पिछले भाग 2 में हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तारुफ देखा। अब इस भाग 2 में हम देखेंगे कौम की सितारा परस्ती और कौम के नसीहत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुतों से बगावत। सितारा परस्ती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्ती के साथ साथ सितारा परस्ती भी करती थी और यह अकीदा था कि इंसानों की मौत और हयात, उनकी रोजी, उनका नफा नुकसान, खुशकसाली, कहतसाली, जीत और कामयाबी और हार और पस्ती, गर्ज दुनिया के तमाम कारखाने का नज्म व नस्क तारे और उनकी हरकतों की तासीर पर चल रहा है और यह तासीर उनकी जाती सिफ्तों में से है, इसलिए इनकी खुशनुदी जरूरी है और यह उनकी पूजा के बिना मुमकिन नहीं है। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस तरह उनको उनकी सिफली झूठे माबूदों की हकीकत खोल करके हक के रास्ते की तरफ दावत दी, उसी तरह जरूरी समझा कि उनके झूठे बातिल माबूदों की बेसबाती और फना के मंजर को पेश करके इस हकीकत से भी आगाह कर दें कि तुम्हारा यह ख्याल बिल्कुल गलत है कि इन चमकते हुए सितारों, चांद और सूरज को खुदाई ताकत हासिल है। हरगिज नहीं, यह बेकार का ख्याल और बातिल अकीदा है। मगर ये बातिल परस्त जबकि अपने खुद के गढ़े हुए बुतों से इतने डरे थे कि उनको बुरा कहने वाले के लिए हर वक्त यह सोचते थे कि उनके गजल में आकर तबाह व बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे तौहाम परस्तों के दिलों में बुलंद सितारों की पूजा के खिलाफ जस्चा पैदा करना कुछ आसान काम न था। इसलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके दिमाग के मुनासिब एक अजीब और दिलचस्प तरीका बयान व अख्तियार किया। तारों भरी रात थी, एक सितारा खूब रोशन था। हजरत इब्राहिम अपने उसको देखकर फरमाया, मेरा रब यह है। इसलिए अगर सितारे को रब मान सकते हैं तो यह उनमें सबसे मुमताज और रोशन है। लेकिन जब वह अपने तयशुदा वक्त पर नजर से ओझल हो गया और उसको यह मजाल न हुई कि एक घड़ी और रहनुमाई करा सकता और कायनात के निजाम से हटकर अपने पूजने वालों के लिए जियारतगाह बना रहता, तब हजरत इब्राहिम ने फरमाया, मैं छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता। यानी जिस चीज पर मुझसे भी ज्यादा तब्दीलियों का असर पड़ता हो और जो जल्द जल्द इन असरात को कबूल कर लेता हो, वह मेरा माबूद क्यों हो सकता है। जोर देकर पूछा कि यह तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफा या नुकसान पहुंचाते हैं। कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते, हम तो यह जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हजरत इब्राहिम ने एक खास अंदाज से एक खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं इनसे बेखौफ व खतर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूँ कि अगर यह मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिस्क देता है, और जब मैं मरीज हो जाता हूँ तो वह मुझको शिफा बख्शता है, और मेरी जिंदगी और मौत दोनों का मालिक है, और यानी ताकारी के वक्त जिससे यह लालच करता हूँ कि वह कयामत के दिन मुझको बख्श दे, और मैं उसके हुजूर में यह दुआ करता रहता हूँ, ऐ परवरदिगार, तू मुझको सही फैसले की ताकत अता फरमा और मुझको नेकों की सूची में दाखिल कर और मुझको जुबान की सच्चाई अता कर और जन्नते नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आजर और आजर की कौम के दिल किसी तरह हक कबूल करने के लिए नर्म न हुए और उनका इनकार हद से गुजरता ही गया। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम कौम की सितारा परस्ती और कौम के नसीहत के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुतों से बगावत को तफसील में देखेंगे। फिर निगाह उठाई तो देखा कि चांद आब व ताब के साथ सामने मौजूद है। उसको देखकर फरमाया, मेरा रब यह है। इसलिए यह खूब रोशन है और अपनी ठंडी रोशनी से सारी दुनिया को नूर का गढ़ बनाए हुए है। बस अगर तारों को रब बनाना ही है तो इसी को क्यों न बनाया जाए, क्योंकि यही इसका ज्यादा हकदार नजर आता है।
फिर जब सुबह का वक्त होने लगा तो चांद के भी हल्के पड़ जाने और छुप जाने का वक्त आ पहुंचा, और जितना ही सूरज के उगने का वक्त होता गया, चांद का जिस्म देखने वाले की नजरों से ओझल होने लगा। तो यह देखकर हजरत इब्राहिम ने एक ऐसा जुमला फरमाया जिससे चांद के रब होने की मनाही के साथ साथ एक अल्लाह की हस्ती की तरफ कौम की तवज्जो इस खामोशी से फेर दी कि कौम इसका एहसास न कर सके, और इस बातचीत का एक ही मकसद है, यानी सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान, वह उनके दिलों में बगैर कस्द व इरादे के बैठ जाए। फरमाया, अगर मेरा सच्चा पालनहार मेरी रहनुमाई न करता तो मैं भी जरूर गुमराह कौम में से ही एक होता। बस इतना फरमाया और खामोश हो गए, इसलिए कि इस सिलसिले की अभी एक कड़ी और बाकी है, और कौम के पास अभी मुकाबले के लिए एक हथियार मौजूद है, इसलिए इससे ज्यादा कहना मुनासिब नहीं था। तारों भरी रात खत्म हुई, चमकते सितारे और चांद सब नजरों से उझल हो गए। क्यों? इसलिए कि अब आफताब आलमताब का रुखने रोशन सामने आ रहा है। दिन निकल आया और वह पूरी आब व ताब से चमकने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको देखकर फरमाया है, यह है मेरा रब, क्योंकि यह तारों में सबसे बड़ा है और निजामे फल्की में इससे बड़ा सितारा हमारे सामने दूसरा नहीं है। लेकिन दिन भर चमकने और रोशन रहने और पूरी दुनिया को रोशन करने के बाद मुकर्रर वक्त पर उसने भी इराक की सरजमीन से पहलू बचाना शुरू कर दिया और अंधेरी रात धीरे धीरे सामने आने लगी। आखिरकार वह नजरों से गायब हो गया। तो अब वक्त आ पहुंचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम असल हकीकत का ऐलान कर दें और कौम को लाजवाब बना दें कि उनके अकीदे के मुताबिक अगर इन तारों को रब और माबूद होने का दर्जा हासिल है तो इसकी क्या वजह कि हमसे भी ज्यादा इनमें तब्दीलियां नुमाया हैं और ये जल्द जल्द उनके असरों से मुतासिर होते हैं, और अगर माबूद हैं तो इनमें उफोल चमक कर फिर डूब जाना क्यों है। जिस तरह चमकते नजर आते थे उसी तरह क्यों न चमकते रहे। छोटे सितारों की रोशनी को चांद ने क्यों मांद कर दिया, और चांद के चमकते रुख को आफताब के नूर ने किस लिए बेनूर बना दिया। बस ऐ कौम, मैं इन शिर्क भरे अकीदों से बरी हूँ और शिर्क की जिंदगी से बेजार। बेशक मैंने अपना रुख सिर्फ उसी एक अल्लाह की ओर कर लिया है जो आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला है। मैं हनीफ एक अल्लाह की इताअत के लिए यक्स हूँ और मुशरिक शिर्क करने वाला नहीं हूँ। अब कौम समझी कि यह क्या हुआ। इब्राहिम ने हमारे तमाम हथियार बेकार और हमारी तमाम दलीलें पामाल करके रख दी। अब हम इब्राहिम की इस मजबूत और खुली दलील को किस तरह रद्द करें और उसकी रोशन दलील का क्या जवाब है। वे इसके लिए बिल्कुल बेबस और पस्त थे, और जब कोई बस न चला तो कायल होने और हक की आवाज को कबूल कर लेने के बजाय हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से झगड़ने लगे और अपने झूठे माबूदों से डराने लगे कि वे तेरी तौहीन का तुझसे जरूर बदला लेंगे और तुझको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हजरत इब्राहिम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे झगड़ते और अपने बुतों से मुझको डराते हो? हालांकि अल्लाह ने मुझको सही रास्ता दिखा दिया है और तुम्हारे पास गुमराही के सिवा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे बुतों की कतई कोई परवाह नहीं। जो कुछ मेरा रब चाहेगा वही होगा। तुम्हारे बुत कुछ नहीं कर सकते। क्या तुमको इन बातों से कोई नसीहत हासिल नहीं होती? तुमको तो अल्लाह की नाफरानी करने और उसके साथ बुतों को शरीक ठहराने में भी कोई डर नहीं होता, जिसके लिए तुम्हारे पास एक दलील भी नहीं है, और मुझसे यह उम्मीद रखते हो कि एक अल्लाह का मानने वाला और दुनिया के अमन का जिम्मेदार होकर मैं तुम्हारे बुतों से डर जाऊंगा। काश कि तुम समझते कि फसादी कौन है और कौन है सुलह पसंद और अमन पसंद। सही अमन की जिंदगी उसी को हासिल है जो एक अल्लाह पर ईमान रखता और शिर्क से बेजार रहता है, और वही रास्ते पर है। बहरहाल अल्लाह की यह शानदार हुज्जत थी जो उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से बुत परस्ती के खिलाफ हिदायत व तबलीग के बाद कवाकिब परस्ती, तारा परस्ती के रद्द में जाहिर फरमाई और उनकी कौम के मुकाबले में उनको रोशन और खुली दलीलों से सरबुलंदी अता फरमाई। गर्ज इन तमाम रोशन और खुली दलीलों के
जब कौम ने इस्लाम की दावत कबूल न की और बुत परस्ती और कवाकिब परस्ती में उसी तरह पड़ी रही, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन जमहूर के सामने जंग का ऐलान कर दिया कि मैं तुम्हारे बुतों के बारे में एक ऐसी चाल चलूंगा जो तुमको जिद करके ही छोड़ेगी। इस मामले से मुताल्लिक असल सूरत हाल यह है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र और कौम के लोगों को हर तरह बुत परस्ती के ऐबों को जाहिर करके उससे बाज रहने की कोशिश कर ली और हर किस्म की नसीहतों के जरिए उनको यह बताने में ताकत लगा ली कि ये बुत न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, और यह कि तुम्हारे काहिनों और पेशवाओं ने उनके बारे में तुम्हारे अक्लों पर खौफ बिठा दिया है कि अगर उनके इनकारी हो जाओगे तो ये गजबनाक होकर तुमको तबाह कर डालेंगे। ये तो अपनी आई हुई मुसीबत को भी नहीं टाल सकते। मगर आजर और कौम के दिलों पर मुतलक असर न हुआ और वे अपने देवताओं की खुदाई ताकत के अकीदे से किसी तरह बाज न आए, बल्कि काहिनों और सरदारों ने उनको और ज्यादा पक्का कर दिया और इब्राहीम की नसीहत पर कान धरने से सख्ती के साथ रोक दिया। तब हजरत इब्राहीम ने सोचा कि मुझको रुश्द व हिदायत का ऐसा पहलू अख्तियार करना चाहिए जिससे लोग यह देख लें कि वाकई हमारे देवता सिर्फ लकड़ियों और पत्थरों की मूर्तियां हैं, जो गूंगी भी हैं, बहरी भी हैं और अंधी भी, और दिलों में यह यकीन बैठ जाए कि जब तक उनके बारे में हमारे काहिनों और सरदारों ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल गलत और बेसरपैर की बात थी और इब्राहीम ही की बात सच्ची है। अगर ऐसी कोई शक्ल बन गई तो फिर मेरे लिए हक की तबलीग के लिए आसान राह निकल आएगी। यह सोचकर उन्होंने अमल का एक निजाम तैयार किया जिसको किसी पर जाहिर नहीं होने दिया और उसकी शुरुआत इस तरह की कि बातों बातों में अपनी कौम के लोगों से यह कह गुजरे कि मैं तुम्हारे बुतों के साथ एक खुफिया चाल चलूंगा। कौम के नसीहत के लिए बुतों से बगावत, गोया इस तरह उनको तंबीह करनी थी कि अगर तुम्हारे देवताओं में कुछ कुदरत है जैसा कि तुम दावा करते हो तो वे मेरी चाल को बातिल और मुझको मजबूर कर दें कि मैं ऐसा न कर सकूं। मगर चूंकि बात साफ न थी इसलिए कौम ने इस ओर कुछ तवज्जो न दी। इत्तिफाक की बात की करीब ही के जमाने में कौम का एक मजहबी मेला पेश आया। जब सब उसके लिए चलने लगे तो कुछ लोगों ने इब्राहीम से इसरार किया कि वह भी साथ चलें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले तो इनकार किया और फिर जब इस तरफ से इसरार बढ़ने लगा तो सितारों की तरफ निगाह उठाई और फरमाने लगे, मैं आज कुछ बीमार सा हूँ। चूँकि इब्राहीम की कौम को कवाकिब परस्ती की वजह से तारों में कमाल भी था और एतकाद भी, इसलिए अपने अकीदे के लिहाज से वे यह समझे कि इब्राहीम किसी नहस सितारे के बुरे असर में फंसे हुए हैं और यह सोचकर और किसी तफसील को जाने बगैर वे इब्राहीम को छोड़कर मेला चले गए। अब जबकि सारी कौम, बादशाह, काहिन और मजहबी पेशवा मेले में मसरूफ और शराब व कबाब में मशगूल थे, तो हजरत इब्राहीम ने सोचा कि वक्त आ गया है कि अपने अमल के निजाम को पूरा करूं और आंखों से दिखाकर सब पर वाजह कर दूं कि उनके देवताओं की हकीकत क्या है। वह उठे और सबसे बड़े देवता के हैकल मंदिर में पहुँचे। देखा तो वहाँ देवताओं के सामने किस्म किस्म के हलवों, फलों, मेवों और मिठाइयों के चढ़ावे रखे थे। इब्राहीम ने तंज भरे लहजे में चुपके चुपके इन मूर्तियों से खिताब करके कहा कि यह सब कुछ मौजूद है, उनको खाते क्यों नहीं, और फिर कहने लगे, मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात है कि तुम जवाब नहीं देते। और फिर इन सबको तोड़ फोड़ डाला और सबसे बड़े बुत के कांधे पर तीर रखकर वापस चले गए। जब लोग मेले से वापस आए तो हैकल मंदिर में बुतों का यह हाल पाया, बहुत बिगड़े और एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या हुआ और किसने किया। इनमें वे भी थे जिनके सामने हजरत इब्राहीम तल्लाही लत अकीदन असनामकुम अलंबिया 21 से 57 कह चुके थे। उन्होंने फौरन कहा कि यह उस आदमी का काम है जिसका नाम इब्राहीम है, वही हमारे देवताओं का दुश्मन है। काहिनों और सरदारों ने यह सुना तो गम व गुस्से से लाल हो गए और कहने लगे, इसको मजमे के सामने पकड़ कर लाओ ताकि सब देखें कि मुजरिम कौन आदमी है।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने लाए गए तो बड़े रौब व दाब से उन्होंने पूछा, है क्यों इब्राहिम, तूने हमारे देवताओं के साथ यह सब कुछ किया है? इब्राहिम ने देखा कि अब वह बेहतरीन मौका आ गया है जिसके लिए मैंने यह तदबीर अख्तियार की। मजमा मौजूद है, लोग देख रहे हैं कि उनके देवताओं का क्या हश्र हो गया, इसलिए अब काहिनों मजहब को लोगों की मौजूदगी में उनके बातिल अकीदे पर शर्मिंदा कर देने का वक्त है। तो आम लोगों को आंखों देखते मालूम हो जाए कि आज तक इन देवताओं से मुताल्लिक जो कुछ हमसे काहिनों और पुजारियों ने कहा था, यह सब उनका मकर व फ़रेब था। मुझे उनसे कहना चाहिए कि यह सब उस बड़े बुत की कार्रवाई है, उससे मालूम करो। ला महला वे यही जवाब देंगे कि कहीं बुत भी बोलते और बात करते हैं, तब मेरा मतलब हासिल है, और फिर मैं उनके अकीदे की पोल लोगों के सामने खोलकर सही अकीदे की तलकीन कर सकूंगा और बताऊंगा कि किस तरह वे बातिल और गुमराही में मुब्तला हैं। उस वक्त उन काहिनों और पुजारियों के साथ शर्मिंदगी के सिवा क्या होगा? इसलिए हजरत इब्राहिम ने जवाब दिया। इब्राहिम ने कहा, बल्कि इनमें से इस बड़े बुत ने यह किया है। बस अगर ये तुम्हारे देवता बोलते हो तो इनसे मालूम कर लो। अल-अंबिया 21:68। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस यकीनी हुज्जत और दलील का काहिनों और पुजारियों के पास क्या जवाब हो सकता था? वह शर्म से डूबे हुए थे, दिलों में जलील व रुस्वा थे और सोचते थे कि क्या जवाब दें। आम लोग भी आज सब कुछ समझ गए और उन्होंने अपनी आंखों से यह मंजर देख लिया जिसके लिए वे तैयार न थे। यहाँ तक कि छोटे और बड़े सभी को दिल में इकरार करना पड़ा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जालिम नहीं है, बल्कि जालिम हम खुद हैं कि ऐसे बेदलील और बातिल अकीदे पर यकीन रखते हैं। तब शर्म से सिर झुकाकर कहने लगे, इब्राहिम, तू खूब जानता है कि इन देवताओं में बोलने की ताकत नहीं है, ये तो बेजान मूर्तियां हैं। इस तरह हजरत इब्राहिम की हुज्जत व दलील कामयाब हुई और दुश्मनों ने मान लिया कि जालिम हम ही हैं, और उनको तमाम लोगों के सामने जुबान से इकरार करना पड़ा कि हमारे ये देवता जवाब देने और बोलने की ताकत नहीं रखते। नफा व नुकसान का मालिक होना दूर की बात है। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने थोड़े में मगर जामे लफ्जों में उनको नसीहत भी की और मलामत भी, और बताया कि जब ये देवता न नफा पहुंचा सकते हैं न नुकसान, तो फिर ये खुदा और माबूद कैसे हो सकते हैं? अफसोस, तुम इतना भी नहीं समझते या अक्ल से काम नहीं लेते। फरमाने लगे, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर उन चीजों की पूजा करते हो जो तुमको न कुछ नफा पहुंचाएं और न नुकसान दे सकते हैं? तुम पर अफसोस है और तुम्हारे इन झूठे माबूदों पर भी जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो। क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते? अल-अंबिया 21:67। बस वे सब हल्ला करके इब्राहिम के गिर्द जमा हो गए। इब्राहिम ने कहा कि जिन बुतों को हाथ से गढ़ते हो उन्हीं को फिर पूजते हो, और असल यह है कि अल्लाह ताला ही ने तुमको पैदा किया है और उनको भी जिन कामों को तुम करते हो। अस-साफ़ात 37:95-96। हजरत इब्राहिम के इस वाज व नसीहत का असर यह होना चाहिए था कि तमाम कौम अपने बातिल अकीदे से तौबा करके सही दीन को इख्तियार कर लेती और टेढ़ा रास्ता छोड़कर सीधे रास्ते पर चल पड़ती। लेकिन दिलों का टेढ़, नफ्स की सरकशी, घमंडी जहनियत और बातिनी ख्वासत व नीचपन ने इस ओर न आने दिया, और इसके खिलाफ उन सब ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अदावत व दुश्मनी का नारा बुलंद कर दिया और एक दूसरे से कहने लगे कि अगर देवताओं की खुशनुदी चाहते हो तो उसको इस गुस्ताखी और मुजरिमाना हरकत पर सख्त सजा दो और देहकती आग में जला डालो, ताकि उसकी तबलीग व दावत का किस्सा ही पाक हो जाए। इंशाअल्लाह अगले पार्ट 3 में हम देखेंगे बादशाह को इस्लाम की दावत और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सजा के तौर पर तैयार की हुई दहकती आग का ठंडा हो जाना।